नहीं कह रही है, गुरुदेव कह रहे हैं, आपको ये मनुष्य भव मिल गया। मनुष्य भव होने के साथ साथ आपको अच्छा कुल मिल गया, आपको सदगुरु मिल गए, आपको बुद्धि मिल गई, और यहां तक कि आप शिविर में बैठ गए। आपने वेश तो शिविर का धारण कर लिया। क्या कह रहे? वेश तो आपने शिविर में धारण कर लिया, लेकिन शिवरार्थियों के जो भाव होते हैं भीतर से, क्या वो भाव आ गए? समझना। आपने धोती दुपट्टे तो पहन लिए, पैंट शर्ट का त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, एक टाइम सुबह भोजन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, किसी को सो रहे हैं। तो हो सकता है कुछ कमरों में एयर कंडीशन लगा होगा, हो सकता है कुछ कमरों में पंखे हों, कोई देखने वाला नहीं है। तुम किसको छल रहे हो? 10 दिन जो हम यहाँ आए हैं, ये किसके लिए आए हैं? आत्म शांति को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हमने इस वेश को धारण किया है। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा का स्वभाव कैसा है? मैं तो शांत निराकुल चेतन हूं। मैं तो शांत निराकुल चेतन हूं। मैं तो शांत स्वभावी आत्म हूं। क्रोध की गर्मी भीतर हो सकती है, अहंकार की गर्मी भी भीतर हो सकती है, मायाचारी की भी गर्मी भीतर हो सकती है, धन की गर्मी भी हो सकती है, रूप की गर्मी भी हो सकती है। पर फिर ध्यान देना, ये सब छूटने वाला है। यदि आज हर व्यक्ति अपनी फोटो 10, 15, 20 वर्ष पुरानी फोटो को देख लो, एक वो भी दिन थे जब आपके चेहरे चमकते थे, एक वो भी दिन थे जब आपके चेहरे पर भी नूर था, और आज जो यहाँ आगे बैठे हैं, एक एक बार देख लो अपनी शरीर की ओर दृष्टि कर कर। आपके घर में बादाम है खाने को, दूध भी पीते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन करते हैं, रसों का सेवन करते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के परिणमन को रोक नहीं सकते। आप देख लीजिए, सर के बाल उड़ गए। उड़ गए? कितनों के उड़ गए? सर के बाल उड़ गए, बालों का रंग भी उड़ गया, लेकिन राग का रंग नहीं उड़ता है। जिन जिन का राग का रंग नहीं उड़ेगा तो क्या करेंगे वो? परसों विषय नहीं हो पाया। अब जो बालों को काला करने का भाव है, अब जो बालों को पेंट करने का भाव है, ये कौन सा भाव है? ये मायाचारी का भाव है। जैसे हम नहीं हैं, वैसा जो दिखाने का भाव उस समय उत्पन्न हो रहा है, यही मायाचारी का भाव है। कितने लोग हैं जिनको फोटो खिंचाने का बहुत शौक है? ऐसे कौन है जिनको फोटो देखने का ही शौक नहीं है? बहुत अच्छे। अब देखो, किसी व्यक्ति ने आपकी इस पुद्गल, आपके शरीर की फोटो ले ली। अब उसमें जो फिल्टर लगाते हैं ना, फिल्टर का अर्थ क्या होता है? जैसे मेरा रंग सांवला है, तो मैंने अब फिल्टर्स लगा के क्या कर दिया? अपने को एकदम गोरा प्रदर्शित कर दिया। कर दिया? होता है ना ऐसा? तो ये कौन सा भाव है? जैसे हम नहीं हैं, वैसा जो दिखाने का भाव है, ये मायाचारी है। तो मायाचारी से भीतर अशांति होगी कि नहीं होगी? बाल सफेद हो गए, अब टेंशन रहेगा ना कि कहीं 2-4 बाल सफेद हुए तो लोग देख लेंगे कि मेरे बाल सफेद हैं। तो यहां पर मायाचारी की गर्मी है, भीतर अशांति है। तो मैं कैसी आत्मा हूं? मैं तो शांत निराकुल चेतन हूं। मैं तो शांत निराकुल चेतन हूं।
मैं तो शांत स्वभावी चेतन हूँ, मैं तो शांत निराकुल चेतन हूँ। ये शांत शब्द के साथ निराकुल को भी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसके भीतर अब दिखाने की आकुलता ही नहीं है, मुझे दिखाने की आकुलता नहीं है। मेरा नाम कोई बोले, इसकी मुझे आकुलता, तो कैसी आत्मा कर पाएगी ये काम? जो शांत निराकुल चेतन है, जो शांत स्वभावी चेतन है, जो शांत निराकुल चेतन है। अब शरीर का जो स्वभाव है, आप सुबह ब्रश कर लीजिए, दोपहर में ब्रश कर लीजिए, शाम को भी अच्छे टूथपेस्ट से आपने ब्रश कर लिया, लेकिन आप अगले दिन फिर से सुबह उठेंगे तो मुख से बदबू आएगी। आप दिन में 10 बार 20 बार भी मंजन कर लेना, लेकिन फिर 21वीं बार भी मुख से बदबू आएगी। क्यों आ रही है? क्योंकि ये शरीर का स्वभाव है। आप रात को मुख को अच्छे से धो लीजिए, लेकिन जब आप सुबह उठेंगे तो आंख में मल उत्पन्न होता है, नाक में मल उत्पन्न होता है, शरीर से पसीना झर रहा है, क्योंकि शरीर का ये तो पुद्गल का स्वभाव ऐसा ही है। तो आत्मा का स्वभाव कैसा है? मैं तो शांत निराकुल, मैं तो शांत निराकुल, मैं तो शांत निराकुल, मैं तो शांत निराकुल। अब जो शांत है, जो भीतर से शांत है, तो क्या उसको अब किसी भी परद्रव्य की आवश्यकता पड़ेगी? आप देखो, जिस समय आपको शरीर में तेज बुखार हो या बहुत तेज आपका सर दर्द कर रहा हो, तो सिर दर्द करते वक्त यदि कोई बहुत तेज आपको कुछ भजन सुनाए तो आपको अच्छा लगता है क्या? कोई आपसे बात करे तो आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं। आप देखिए, आईसीयू जो बनते हैं, आईसीयू में किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश कराते हैं क्या? तो अंदर प्रवेश क्यों नहीं? क्योंकि एकांत में ही शांति का अनुभव होगा। किसको होगा? इसको, माइक को होगा, इस टेबल को होगा, इस शरीर को होगा? नहीं। किसको होगा? आत्मा को होगा। तो कैसी आत्मा को होगा? मैं तो शांत निराकुल चेतन हूं, मैं तो शांत निराकुल चेतन हूं। जब आंख बंद होगी तो कुछ देखने का भी विकल्प नहीं होगा, ना स्टेज दिखेगा, ना महाराज दिखेंगे। यदि आंख बंद होगी तो भीतर और अलग स्पंदन होगा। मैं तो शांत निराकुल, मैं तो शांत निराकुल, मैं तो शांत स्वभावी, मैं तो शांत स्वभावी, मैं सर्वथा भिन्न हूं। पास में जो बैठा है वो भी मेरा परिजन नहीं है। ये जो वस्त्र हैं ये भी पर है, ये जो बैच टांग रखा है ये भी पर है, जो चश्मा है ये भी परी ही है। यदि कुछ मेरा है तो मेरा आत्म तत्व ही मेरा है। हम यदि शांति की अनुभूति नहीं भी कर सकते, लेकिन कम से कम आस्था इतनी मजबूत करनी चाहिए कि सोचो, जब 5-10 मिनट के लिए हम ये सुनते हैं तो हमारे परिणाम इतने शांत हो रहे हैं। तो जिन्होंने जिनलिंग को धारण किया होगा, या गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज
या गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के भीतर कैसा अद्भुत शांति का स्तोत्र बहता होगा, उनके भीतर की शांति कैसी होती होगी, एकदम शांत। मैं तो शांत निराकुल, मैं तो